वेलकम टू टेली अपडेट। रात का सन्नाटा पूरे हवेली पर छाया हुआ था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बड़ी तबाही से पहले का इशारा हो। तुम झूठ बोल रही हो राजनंदिनी, आर्य की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस बार राजनंदिनी की आंखों में वो डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। इस बार उसकी आंखों में सच्चाई की वो चमक थी जो अंधेरे को भी चीर दे। उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं आर्य, अब सच छिप नहीं सकता। तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने आएगा। तभी पीछे से अनु अंदर आई। उसके हाथ में वो पुरानी फाइल थी जिसमें सालों से दबी हुई सच्चाई कैद थी। अनु के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे दर्द नहीं बल्कि एक जंग जीतने की दृढ़ता थी। मैंने सब जान लिया है आर्य, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम वही हो जिसने राजनंदिनी की जिंदगी बर्बाद की, जिसने उसे पागल घोषित कर दिया सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपनी हुकूमत चला सको। आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। हवेली के दालान में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। राजनंदिनी धीरे धीरे अनु की ओर बढ़ी और बोली, धन्यवाद अनु, तुमने वो कर दिखाया जो मैं सालों से नहीं कर सकी। अनु की आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे जैसी औरत बन गई थी राजनंदिनी, जो किसी की चाल में फंस गई, लेकिन अब वक्त है सच को उजागर करने का। तभी आर्य ने जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया, मैं किसी से डरता नहीं। और उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। अगर तुमने ये फाइल पुलिस को दी तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अनु की नजरें ठंडी थीं। आर्य, तुम्हारा नर्क पहले ही शुरू हो चुका है। उसी वक्त बिजली कड़कने की आवाज आई और हवेली के पुराने गलियारे की खिड़कियां जोर से खुल गईं। पुरानी यादें जैसे जिंदा हो गईं। दीवारों पर लगी राजनंदिनी की तस्वीरें एक एक करके गिरने लगीं। ये सब संकेत हैं आर्य, राजनंदिनी ने कहा, तुम्हारे पापों का अंत होने वाला है। तभी दादी सा कमरे में आईं और बोलीं, क्या यह सब सच है आर्य? क्या तुमने वाकई राजनंदिनी को धोखा दिया था? आर्य की आंखों में अब डर साफ दिखने लगा। नहीं दादी, ये सब झूठ है, ये दोनों मुझे फंसा रही हैं। लेकिन अनु ने वह रिकॉर्डिंग प्ले की जिसमें आर्य खुद अपने एक साथी से बात कर रहा था। राजनंदिनी को खत्म कर दो, नहीं तो वो सबको बता देगी कि मैंने कंपनी के पैसे हड़पे हैं। कमरा जैसे थर्रा गया। दादी सा ने आर्य को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस औरत ने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, उसी को तुमने पागल घोषित कर दिया। आर्य चिल्लाया, वो औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। अनु ने ठंडे स्वर में कहा, सच को जितना भी छिपाओ, एक दिन वो सामने आ ही जाता है आर्य। राजनंदिनी धीरे से बोली, आज मैं आजाद हूं और तुम बंदी। आर्य को जैसे अब होश नहीं था। उसने क्रोध में आकर पास रखी हुई ग्लास टेबल तोड़ दी, टुकड़े बिखर गए और खून उसकी हथेली से टपकने लगा। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अनु ने जवाब दिया, नहीं आर्य, तुम्हारी जिंदगी तुमने खुद बर्बाद की जब तुमने झूठ को अपना हथियार बनाया। उधर हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुकने की आवाज आई। इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, मिस्टर आर्य, हमारे पास आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शन और वो वीडियो जिसमें आप राजनंदिनी को धमका रहे हैं। आर्य ने चौंक कर अनु की तरफ देखा। तुमने ये सब किया? अनु ने कहा, हां, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं खुद को और राजनंदिनी को आजाद कर सकूं। राजनंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसने अनु को गले लगाया। तुमने मेरा बदला पूरा किया बेटी। अनु बोली, नहीं राजनंदिनी, ये तुम्हारा बदला नहीं, ये एक औरत का इंसाफ है। तभी आर्य को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन जाते जाते उसने ठंडी निगाह से अनु की ओर देखा और बोला, तुम सोचती हो ये अंत है? नहीं अनु, ये तो शुरुआत है। उसकी आंखों में वो पागलपन था जो तबाही मचाने से पहले दिखाई देता है। राजनंदिनी ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन दिल के किसी कोने में अनु जानती थी कि आर्य जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। जैसे जैसे पुलिस उसे लेकर बाहर जा रही थी, बाहर बारिश शुरू हो गई, मानो आसमान भी इस सच्चाई के खुलासे पर गवाही दे रहा हो। रात के सन्नाटे में अनु अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने राजनंदिनी की पुरानी तस्वीर उठाई और बोली,
तुम सही थी। सच चाहे कितना भी देर से आए, आता जरूर है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राजनंदिनी अंदर आई और बोली, अब जब सच सामने आ गया है तो डरने की कोई बात नहीं। अनु मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। डर अब नहीं राजनंदिनी, बस एक सवाल है, क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? राजनंदिनी ने उसका हाथ थाम लिया। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तब वो अपने पापों का प्रायश्चित खुद कर लेता है। दोनों की आंखों में शांति थी, लेकिन कहीं दूर आर्य की आंखों में बदले की आग जल रही थी। वह पुलिस की गाड़ी में बैठा धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे जेल भेजा है अनु, लेकिन इस खेल का असली अंत तो अब शुरू होगा। हवेली की ऊंचाइयों पर बिजली चमक रही थी। हवा में अंधकार का डर था और राजनंदिनी के शब्द गूंज रहे थे, आर्य अब खत्म हो चुका है। पर क्या सच में? यही वो पल था जहां कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां सच्चाई जीत गई, लेकिन उस जीत के पीछे एक ऐसा साया था जो फिर लौट कर आने वाला था।